ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हम द्वितीय पाद साधन पाद का रिवीजन कर रहे थे, योग दर्शन साधन पाद, जिसमें 25 सूत्र देखे थे। स्टार्ट कैसे हुआ है साधन पाद का? क्रिया योग से। क्रिया योग से स्टार्ट हुआ है। और क्रिया योग क्या करता है? क्लेशों को तनु करता है। हाँ, क्लेशों को तनु करता है। क्लेश कौन कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, याद रखना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लोग बोलते रहते हैं किसी बात में, इसने क्लेश कर दिया। क्लेश होता क्या है पता नहीं। तो इन ये 5 क्लेश होते हैं। इनको क्षेत्र कौन प्रदान करता है? अविद्या। अविद्या उनको क्षेत्र दे रखा है। साथ साथ रहते हैं सब। तो चलिए, हम कल रिवीजन कर लिए थे, सीधा आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसी में रुक जाएंगे। 25 नंबर सूत्र तक रिवीजन किए थे। अब उसके आगे चलते हैं। तो पीछे से देख लेते हैं एक बार, यहाँ से 23 से। स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेय स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के मिलने से स्वरूप की उपलब्धि होती है, अर्थात सब कुछ दिखने लगता है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है। कैसे? जब स्वशक्ति और स्वामी शक्ति अर्थात प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, तो उनके संयोग का परिणाम है स्वरूप की उपलब्धि। वरना कुछ नहीं पता चलता, हम ही नहीं होते। तस्य हेतुर अविद्या, ये दिखने का कारण क्या है? अविद्या। क्यों? क्योंकि सत्व रजतम तीनों में फंक्शन हुआ, और फंक्शन हुआ तो फिर जो कुछ भी हुआ वो किसकी वजह से हो रहा है? अविद्या की वजह से। विद्या जो है वो पराकाष्ठा है, जहाँ पे अविद्या शून्य हो जाती है। और अविद्या शून्य होते ही वहाँ पे क्या होता है? अगला सूत्र देखिए, बोल रहे हैं, तद्भावात संयोगो अभावो हानम तदृशे कैवल्यम। तद अभावात, उसके अभाव से। किसके अभाव से? अविद्या के अभाव से। अविद्या जब समाप्त हो जाती है तो क्या हो जाता है? संयोगाभाव, संयोग का अभाव हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। अविद्या की वजह से उनका साथ होना है, मीन्स अविद्या जब तक है तब तक साथ है। जैसे विद्या कोई पूर्ण रूप से विद्या का प्रादुर्भाव हो गया तो संयोग का अभाव हो जाता है, और संयोग का अभाव हो जाता है तो हानि हो जाती है। किसकी? जाति, आयु और भोग। जन्म की, आयु के और भोग की। न जन्म होता है, न उस योनि की आयु मिलती है, और न ही भोग मिलता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो ये सब कहाँ से आएंगे? तत्दृश्य कैवल्यम, और वही क्या है? मीन्स जब हानि हो जाएगी, संयोग का अभाव हो जाएगा, तो वो क्या है? दृश्य मीन्स दृष्टा का कैवल्य है, मुक्ति है।
अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो उसका उपाय क्या है? अविद्या की हानि करने का, अर्थात अविद्या को नष्ट करने का, और जन्म आयु भोग इसकी हानि हो जाए, उसका उपाय क्या है? विवेक ख्याति। विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपाय। अविप्लव मीन्स निर्दोष रूप से, जिसमें अब कोई दोष न बचे, इस प्रकार का विवेक ज्ञान हो जाए, तो वही इसकी हानि का उपाय है। जाति आयु भोग नष्ट हो जाएंगे। कैसे? अविद्या की हानि हो जाएगी, अविद्या नष्ट हो जाएगी, तो संयोग का अभाव हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति का उद्देश्य क्या है? विवेक ख्याति किस लिए प्राप्त करनी है? दृष्टा और दृश्य, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? सब कुछ जो जैसा वास्तव में है उसको वैसा देखने की शक्ति प्राप्त हो जाए, वो है विवेक ख्याति। वो कैसे प्राप्त होगी? विवेक ख्याति से। विवेक ख्याति जब आ जाएगी तो जो जैसा है प्रकृति में, ब्रह्मांड में, उसको वैसा का वैसा देखने की सामर्थ्य आ जाती है। और वैसा का वैसा देखने लगेंगे तो मीन्स विद्या हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो विद्या का प्रादुर्भाव हो जाएगा, तो प्रकृति अलग, पुरुष अलग, ये हमको सीधा सीधा पता चलने लगेगा। वरना हम क्या देखते हैं? प्रकृति और पुरुष का संयोग से स्वरूप की उत्पत्ति। फिर आगे बढ़ते हैं इससे। 27 नंबर सूत्र क्या बोलते हैं? तस्य सप्तधा प्रांत भूमि। अब ये जो विवेक ज्ञान है, विवेक ख्याति, इसकी 7 प्रकार की भूमियां बताए हैं। और 7 भूमियां कौन सी हैं? ज्ञेय शून्य अवस्था, जहाँ पे अब कुछ जानना था, जो कुछ जानना था वो जान लिया है साधक। ज्ञेय की शून्यता हो जाती है, अर्थात कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहा। हेय शून्य अवस्था, जहाँ पे क्या होता है? जो कुछ भी समाप्त करना था भोग करके वो सब समाप्त हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, हेय हो गया। प्राप्य अप्राप्य अवस्था, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्य है, मीन्स कुछ प्राप्त करने की अब इच्छा नहीं बची है। चिकीर्षा शून्य अवस्था, ये अगला है। चिकीर्षा, कुछ इच्छा नहीं हो रही है प्राप्त करने की, जो कुछ करना था कर लिया है, अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। ये जो 4 हम अभी हमने देखे, ये कार्य विमुक्ति के 4 भेद हैं। कार्य विमुक्ति मतलब कि स्थूल लेवल पे, जागृत अवस्था से मुक्त होने के। और अगले जो 3 हैं वो चित्त विमुक्ति है, सूक्ष्म लेवल पे। एक है चित्त की कृतार्थता, मीन्स चित्त के लेवल पे जो भोगना था भोग लिया है। गुणलीनता, सत्वरजतम, अपने वास्तविक अवस्था में आ गए हैं, अब परेशान नहीं करते। फिर क्या हो जाता है? आत्मस्थिति, दृष्टा अपने आप में स्थित हो जाता है। ये होता है विवेक ख्याति की भूमि। 7 प्रकार की 7 प्रांत भूमि है। अब आगे जो सूत्र है उसमें बताते हैं, ठीक है, विवेक ख्याति से हम दृष्टा दृश्य को अलग अलग पहचान लेंगे, सब कुछ जो जैसा है वैसा जान लेंगे अच्छी तरह से, लेकिन ये विवेक ख्याति प्राप्त कैसे होती है? तो बोलते हैं योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का क्षय हो जाता है, और अशुद्धियों का जब क्षय हो जाता है तो क्या होता है? ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। ज्ञान का प्रकाश होता है,
अविवेक ख्याते और विवेक ख्याति आ जाती है, विवेक ख्याति की उपलब्धि हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? योग के अंगों का अनुष्ठान, जिससे अशुद्धियों का क्षय होगा और ज्ञान का प्रकाश होगा। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने के लिए बोले तो आप बोले कि योग के अंग कौन कौन से हैं? अगला सूत्र बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। तो सॉरी, योग के 8 अंग आठ अंग ये हैं। 8 अंग में पहला अंग जो है यम के बारे में बताते हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम के 5 भाग हैं। इनको डिटेल में हमने देखा था, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल रिवीजन कर रहे हैं जस्ट याद मेमोराइज करने के लिए। अहिंसा मीन्स ये सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा होते हैं। मनसा वाचा करना, किसी को कष्ट न देना, सत्य बोलना, इनकी हर एक में लिमिट होती है। अपने मीन्स खुद डिसाइड करना है कहाँ अहिंसा अप्लाई हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ कितनी हो रही है। और प्रतिपक्ष में जाने से मीन्स एक छोटी सी अहिंसा के, अपनी अहिंसा के चक्कर में कहीं बड़ी हिंसा तो नहीं हो जा रही, तो उसको भी सब देखना है। वैसे ही बाकी सब पे भी बातें अप्लाई होती है, सत्य पे, अस्तेय पे, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब 31 नंबर सूत्र बोलते हैं, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। और जब ये पांचों यम के जो 5 भाग हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, जाति देश काल समय, इन सबको पार कर जाते हैं सार्वभौमिक रूप से, कहीं भी हो तो ये महाव्रत बन जाते हैं। जाति मीन्स जन्म, किस योनि में जन्म हुआ है किसी प्राणी के प्रति। अहिंसा सत्य अस्तेय, ये भावनाएं, इसको डिटेल में हमने चर्चा की थी। देश अर्थात जगह से, वो फिजिकल बॉडी की भी जगह हो सकती है और नॉर्मली नेचर में मीन्स जमीन पे भी कोई जगह हो सकती है, उसको देश बोलते हैं। काल मीन्स टाइम पीरियड की बात हो रही है, कौन सा दिन है इस तरह से, या महीना। समय पार्टिकुलर टाइम समय, उसको देखते हुए इन 5 का बर्ताव करना। ऐसा होता है तो वो सार्वभौमिक महाव्रत नहीं बनेगा जब इन सीमा से अवच्छिन्न मीन्स ये छिन्न भिन्न जब उसको नहीं करते, जाति देश काल समय, तब वो महाव्रत बनता है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ऐसे नहीं है कि केवल रिवीजन का मतलब एक लाइन में मैं बोलता जाऊँ समझ में ना आए। फिर आता है नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है? 5 नियम हैं। शौच के लिए 2 सूत्र बोले हैं आगे। तो उससे पहले अभी पढ़ते हैं, 33 नंबर सूत्र बोलते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यम और नियम दोनों के लिए सूत्र है, मीन्स 5 यम और 5 नियम दोनों के लिए सूत्र है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क उत्पन्न हो तो वो क्या होते हैं?
बाधा पहुंचावे, वितर्क बाधा जब पहुंचाते हैं, मीन्स इनके अगेंस्ट धारणा उत्पन्न होती है, मन में कुछ उल्टा सीधा करने लगता है प्राणी, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, उसकी उल्टी भावना जगानी चाहिए दिमाग में, ताकि पॉजिटिविटी में आ सकें। और वो कैसे होगा, क्या है, तो उसके आगे सूत्र बोलते हैं, वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये प्रतिपक्ष भावना क्या होते हैं, तो बोल रहे हैं कि हिंसादय वितर्का, हमारा यम में क्या था, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष, नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो अहिंसा से शब्द की स्टार्टिंग हो रही है पहले यम में, तो यहाँ पे क्या बोला, हिंसादय, अहिंसा का उल्टा हिंसा, आदि लगा दिया है, मतलब कि अपने आप समझ जाइए, अहिंसा असत्य स्तेय अब्रह्मचर्य परिग्रह अशौच, फिर असंतोष अतप, सब में नेगेटिव लगा दीजिए, ये सब होने लगे, ये वितर्क, ये सब जब होने लगी तो उसको वितर्क कहते हैं। मीन्स जो यम और नियम है उसका उल्टा होने लगे तो वो वितर्क है। कृत कारितानुमोदिता, और ये होते कैसे हैं, 3 तरह से होते हैं। कृत स्वयं किए जाते हैं, कारिता करवाए जाते हैं, या फिर कोई कर रहा है उसका अनुमोदन कर देते हैं, हाँ मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ करो। होते कैसे हैं ये, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, या तो लोभवश करेंगे आप, गलत है तो क्या हुआ, मेरे को फायदा हो रहा है, या फिर क्रोध आ गया तब करेंगे, गुस्सा आ गया, फिर या तो फिर मोह है, अटैचमेंट है, तो फिर गलत करेंगे, मीन्स जानबूझ के गलत करेंगे क्योंकि अटैचमेंट है, वहां पे आपका विवेक काम नहीं करेगा। और ये किस किस लेवल पे होते हैं, मृदु मध्य अधिमात्र, लोअर लेवल पे, मध्यम लेवल पे और अधिमात्र बड़े लेवल पे, 3 लेवल पे हो सकते हैं। दुख ज्ञान अनंत फला, और इनके फल कैसे होते हैं, दुख और अज्ञान, और दुख और अज्ञान कैसा, अनंतता में, मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है। इति प्रतिपक्ष भावनम, तो इसका काउंटर ये बताया हुआ है, कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्र दुख ज्ञान अनंत फला, ये सब पे विचार करना है। क्यों, ताकि हिंसा आदि के विरोध में भावना जागृत हो दिमाग में कि ये सब गलत है, तो ये सब विचार करने से कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला, ये जैसे दिमाग में भावनाएं जागृत होगी तो हिंसा असत्य स्तेय अब्रह्मचर्य अपरिग्रह में जितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं उनके विरोध में भावना जागृत होगी, उसी को प्रतिपक्ष भावना बोलते हैं। फिर अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है किसी भी साधक में, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाता है तो क्या हो जाता है, तत्सन्निधौ वैरत्याग, केवल उसी का वैर त्याग नहीं होता, मीन्स अहिंसा की भावना केवल उसी में नहीं आती, उसके सानिध्य में आने वाला कोई भी प्राणी जो होगा उसका भी वैर त्याग हो जाता है, वो भी अहिंसा वृत्ति वाला हो जाता है। सत्य प्रतिष्ठा क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर, सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर क्रिया फल आश्रय, मीन्स जो कर रहे हैं उनके फल के आश्रय का भाव आ जाता है, मीन्स
अब ये कन्फर्म होने लगता है कि हाँ, जिस पे मैंने काम किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। कन्फ्यूजन नहीं रहता है, उसमें आसक्ति भी नहीं रहती, बट इतना कन्फर्मेशन रहता है कि उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसको हमने दूसरे रूप में ये भी देखा था कि जिसकी सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, वो जो करता है या जो बोलता है वैसा होता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब चोरी की भावना से मुक्त हो जाते हैं, अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है। चोरी नामक शब्द या उसकी भावना दिमाग में कभी आती ही नहीं, तो सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। किसी चीज़ से अब कोई लेना देना, किसी भी सामान के प्रति, किसी भी रत्न के प्रति आसक्ति ही नहीं है, तो उसी के लिए बोला गया है सर्वरत्नोपस्थान। सब कुछ आपके लिए उपस्थित है, क्योंकि उसको आप एकदम से अपना समझ करके उसके प्रति आसक्त नहीं होने वाले हैं, उसमें लिप्त नहीं होने वाले हैं। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ बोल रहे हैं। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पे वीर्य लाभ होता है, अर्थात सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म जैसा आचरण, अर्थात ब्रह्म में विचरण करने वाला, जिसके सत्व रज तम तीनों गुण ऐसे बैलेंस होते हैं, तो ऐसे जब प्रतिष्ठा होती है तो सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है, एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट होती है। तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने से आपको सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। अगला बोलते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोधा। अपरिग्रह में स्थिति जब हो जाती है, अपरिग्रह में स्थिर हो जाते हैं, तो क्या होता है? जन्म कथनता संबोध, जन्म की कथाओं के अंत का ज्ञान हो जाता है। अर्थात जितने जन्म हुए हैं उनके कर्म संस्कार और अभी जो कर रहे हैं वो सब, इनका ज्ञान हो जाता है। उसको हमने कैसे जाना था? हमारे पास 19 मुख हैं। मांडुक्य उपनिषद इसकी विवेचना करता है। 19 मुखों से जो कुछ ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से हमारी विचारधारा और हमारे संस्कार बनते हैं। तो जब हम अपरिग्रही हो जाएंगे, कुछ परिग्रह करेंगे नहीं, कुछ इकट्ठा नहीं करेंगे इधर, तो अपने आप सारे कर्म संस्कारों का नाश हो जाएगा और जन्म की कथा का अंत हो जाएगा। यही लास्ट जीवन हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाता है। अब 40 नंबर सूत्र बोलते हैं, नियम पे आ जाते हैं। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। ये बाह्य शौच है। 40 नंबर सूत्र, शौचात स्वांग जुगुप्सा। शौच से क्या होती है? स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों के प्रति अरुचि, उदासीनता, और परैर संसर्ग, दूसरों से संसर्ग के प्रति भी उदासीनता, असंसर्ग की भावना उत्पन्न होती है। मीन्स ना अपने शरीर के प्रति अट्रैक्शन होगा और ना ही दूसरे के शरीर के प्रति। फिर बोलते हैं और क्या क्या होता है आंतरिक शुद्धि में? सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। सौमन, सुंदर मन हो जाता है, और एकाग्रता हो जाती है। सौमन एकाग्र, इंद्रिय जय, एकाग्रता आ जाती है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाती है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं। और क्या होता है? आत्मदर्शन योग्यत्वानि, अपने आप को देखने की योग्यता प्राप्त हो जाती है सोच से। मीन्स अपने आप को जानने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ये 5 चीजें होती हैं। और अंगों में आसक्ति क्षीण होने के अलावा
5 और चीज़ें होती हैं, सत्व शुद्धि, मन की प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता। इससे आगे 42 नंबर सूत्र बोलते हैं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ मीन्स उससे उत्तम सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती जितना कि संतोष से होता है। सुख सबसे, संतोष जो है सबसे ज़्यादा सुख लाभ देता है। ये जो है इसका अपोजिट क्या है, लोभ। जैसे ही लोभ किए तो संतोष चला जाता है और दुख होने लगता है, सोच के कि ये भी मेरे पास होता। फिर कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। तप से क्या होता है, अशुद्धि क्षयात, अशुद्धियों का नाश हो जाता है। काया और इंद्रियों की सिद्धि, काया और इंद्रिय की सिद्धि होती है मीन्स खुद से जो कार्य करते हैं, काया और इंद्रियों के माध्यम से जो कार्य होता है उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, उसका परिणाम मिलता है, रिजल्ट आता है कन्फर्म। और अशुद्धि क्षय होता है तप से, अशुद्धि का क्षय होना। और अशुद्धि का क्षय होना क्या है, सोच है, कल हमने देखा था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आपका तप सिद्ध हो गया तो तप सिद्ध होते ही अपने आप सोच हो जाता है। शुद्धिकरण जो पहला नियम का पहला पार्ट है वो तीसरे पार्ट से, नियम के तीसरे पार्ट से अपने आप पुष्ट हो जाता है, अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सूत्र बोल रहा है काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस। तप से अशुद्धियों का क्षय होता है और अशुद्धियों का क्षय होना क्या है, सोच है, शुद्धि। अगला सूत्र है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता के प्रति संप्रयोग मीन्स उसके समान भावना आ जाती है। और देवता उपनिषदों में हमने देखा था मन बुद्धि इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और पंच प्राण, ये सब देवता हैं। और इसके लिए हम भगवत गीता में भी देख सकते हैं। भगवत गीता के कर्मयोग में जो भगवान बोलते हैं, एक मिनट मैं बता देता हूँ। तीसरे अध्याय का 11 नंबर सूत्र बोलते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। एक मिनट इसमें भी खोल देता हूं मैं। इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं दिखाया था तो मैं दिखा देता हूं इधर। देखिए अर्जुन को एक्सप्लेन करते हुए भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। यज्ञ क्या होता है, याद है? यज्ञ होता है लोक कल्याणकारी कर्म। जो भी हम लोक में सेवा का कार्य करते हैं वो यज्ञ है। तो यहाँ पे 10 नंबर श्लोक बोलते हैं, पहले सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एवोष्विष्ट कामधुक्। तो प्रजापति जो कि ब्रह्म की सृजन करने की शक्ति है उसको प्रजापति बोलते हैं। तो प्रजापति ने क्या किया था, पूरा सहयज्ञ प्राचीन काल में सबसे पहले यज्ञ के सहित अर्थात कर्मों के साथ में प्रजा की उत्पत्ति की। कर्म साथ में भेजे मीन्स सत्वरजतम, इन तीनों को साथ में लगा दिया। प्रकृति में पहले से विद्यमान है, इन तीनों के फंक्शन से सब कुछ होता है। इसी श्लोक, क्यों ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, देखिए इधर बोल रहे हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणय
कोई ये सोचे कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी प्राणी किसी भी क्षण कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम उसको जबरदस्ती कार्य में लगा के रखते हैं। कितनी भी न कार्य करने की जिद कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म नहीं करोगे। तो कर्मों के साथ रूप उत्पन्न किया है प्रजापति ने। और भी चीजें हैं, लेकिन वो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारा जो काम का है अभी इधर आते हैं। तो प्रजापति ने यज्ञ के सहित प्रजा की रचना की, अर्थात कर्मों के साथ। और क्या कहा कि अनेन प्रसविष्यध्व एष व इष्ट कामधोक। यज्ञ के द्वारा अर्थात अपने अच्छे कर्म श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा क्या करो, वृद्धि को प्राप्त हो। एष व इष्ट कामधोक, यह यज्ञ और यह जो यज्ञ है जिसके प्रति कर्म करोगे वो तुमको इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। फिर क्या बोल रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान भावयतानेन, अनेन जो पहले बताया गया है किसके बारे में, यज्ञ के बारे में। तो उस यज्ञ के द्वारा देवताओं को भावित करो, उन्नत करो, मीन्स आगे बढ़ाओ। तो किसको आगे बढ़ाओ, कहीं दूसरी दुनिया में कोई बैठा है उसको, इतना डायरेक्ट लिंक बैठेगा, अगर होगा भी तो देवता यही हैं, मन इंद्रियां पंच प्राण और पंच महाभूत, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और प्रकृति पूरे प्रकृति में फैले हुए हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो उनसे डायरेक्ट लिंक होता है, हम उनके ही प्रति कार्य करते हैं ना। ये हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जैसा व्यवहार करेंगे वैसा रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। सीधे सीधे वही बात तो बोल रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को भावित करो, उन्नत करो। तो इनको इंद्रियों को जितना हम प्योरीफाई करके प्रस्तुत करेंगे प्रकृति में काम करने के लिए, उनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट करेंगे, तो जितना अच्छा कलेक्ट करेंगे वैसा ही हमारे साथ अच्छा होगा। अगर बुरा कलेक्शन होगा तो बुरा होगा। ये श्लोक वही बोल रहा है, ते देवा व भावयंतो, और वे देवता तुमको भावित करें, उन्नत करें। सीधी सी बात है, हम जितना अच्छा इनको रखेंगे इनका रिवर्स रिजल्ट हमको मिलेगा। परस्परम भावयन्तः परम श्रेय अवाप्स्यथ। परस्पर मीन्स एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए कल्याण को प्राप्त हो। एक दूसरे को आगे बढ़ाओगे तो कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। और आगे वाला सूत्र बोल देते हैं, इसी को पुष्टि कर रहे हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। और यज्ञ भाविता, यज्ञ से भावित किए गए अर्थात तुम्हारे अच्छे कर्मों के द्वारा बढ़ाए हुए वो देवता व इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, तुम्हारे इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे, जो हम अभी सूत्र में पढ़ रहे थे। जितना आप इन देवताओं को श्रेष्ठ रखेंगे, मीन्स अच्छी तरह से अच्छे कामों में प्रवृत्त करेंगे, मीन्स अच्छे से यूज करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी हमको अच्छा आएगा। वे देवता इच्छित भोग प्रदान करेंगे। तैर दत्तान यह एभ्य अप्रदाय भुंक्तेन सह स्तेन एव। और बोल रहे हैं कि तय उनके द्वारा दिए हुए जो भोग हैं, तो उनके द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसको क्या करना है, फिर से पूरे जहां जहां से प्राप्त हुआ है उनमें कंट्रीब्यूट करना है, अपने पास दबा के नहीं रख लेना है। जो भी रिजल्ट आया तो उसको पूरे समाज में कंट्रीब्यूट करना है, जिसको जो जो रिक्वायरमेंट है उससे भला करना है। इसका मतलब ये नहीं कि लुटाना है। मान लीजिए कोई कहीं सर्विस करता है, कोई जॉब करता है, तो लुटाता नहीं है, उसको पेमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो पेमेंट जो मिलते हैं उसको लुटाए। पेमेंट तो जस्ट
एक प्रकार से उस काम के बदले में घर परिवार रोजी रोटी चलाने के लिए वो एक अलग से दिया गया वो है, मीन्स प्रॉफिट समझ लीजिए या जो कुछ भी समझ लीजिए, बट वो जो सेवा करता है तो वो उसका परिणाम वो नहीं होता जो पैसा मिलता है, वो क्या उसको उससे नहीं तोला जा सकता। बहुत लोगों के बीच में, बहुत एरिया में बहुत लोगों की भलाई का कार्य करता है। तो वही हुआ, मीन्स जो रिजल्ट मिल रहा है उसको सब में वितरित करना, मीन्स जिससे जिससे आपका भला हो सकता है फिर से वैसा कार्य करना। और जो ऐसा नहीं करता, दूसरों की भलाई का काम नहीं करता, सब कुछ अपने पास अपने आप ही रख लेता है, तो वो क्या है, वो चोर है, भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको यही लेना था, देवता को समझना था कि देवता कौन है जिसके द्वारा हमारी उन्नति होती है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। अगला सूत्र बोलते हैं, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान करने से क्या होता है, समाधि सिद्धि होती है, बुद्धि समावस्था में आ जाती है, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने से। तो ये थे नियम। नियम के ये जो तीनों लास्ट पार्ट हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या बनाते हैं तीनों मिलकर के, क्रिया योग। और क्रिया योग क्या करता है, क्लेशों को तनु करता है। अब आ जाते हैं आसन पे। स्थिर सुखम आसनम, जो सुख पूर्वक स्थिरता से हो, मीन्स स्थिरता से हो और सुख प्रदान करने वाला हो, उसको आसन बोलते हैं। और इसको मैंने कनेक्ट कहाँ से किया था, आसन कैसे सिद्ध होगा, सतु दीर्घ काल सत्कारा सेवितो, सतु दीर्घ काल सत्कारा सेवितो, और क्या है, हाँ, नैरंतर्य सत्कार, सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, सॉरी। तो दीर्घ काल तक निरंतर कंटिन्यूटी में सत्कार पूर्वक सेवा किए जाने से दृढ़ भूमि बनती है। आसन और शरीर को तनु करते हैं। हाँ, एक मिनट। तो हाँ, स्थिरता से मीन्स स्थिरता प्रदान करने वाला और सुख पूर्वक हो, वो आसन होता है। और ऐसा जब स्थिति बन जाती है, वो कैसे होगा, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित होने से, मीन्स अभ्यास। तो फिर क्या होता है, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है। फिर प्रयत्न की शिथिलता हो जाएगी और अनंत पे समापत्ति हो जाएगी, अनंत के साथ एकात्मता हो जाएगी। अनंत कौन है, ईश्वर। ईश्वर बोल लीजिए या फिर पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, बियॉन्ड ब्रह्मांड, नॉट ओनली ब्रह्मांड, जिसको वेदांत की भाषा में ब्रह्म बोलते हैं। तो प्रयत्न की शिथिलता हो जाएगी। अब प्रयत्न की शिथिलता हो जाएगी, अनंत पे समापत्ति हो जाएगी, तो फिर आगे क्या होगा, ततो द्वंद्वा न अभिघातः, उसके बाद द्वंद्वों का आघात नहीं लगेगा, द्वंद्वों की चोट नहीं लगेगी। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये जितने भी द्वंद्व हैं, एक दूसरे की विपरीत स्थितियां, उसमें क्या है, आप समभाव से रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, द्वंद्वों की चोट नहीं लगेगी। और द्वंद्वों का चोट लगना क्या होता है, तब द्वंद्वों की जब चोट नहीं लगती, चोट लगना बंद हो जाता है, वो तप है। द्वंद्वों को बैलेंस करना ही तो तप है। तो क्या सिद्ध होता है, आसन से तप की सिद्धि होती है। आसन जो है द्वंद्वों को बैलेंस कर देता है, चोट नहीं लगती द्वंद्वों की फिर, और वो तप है।
तप से क्या सिद्ध हो रहा था? सोच। तप सिद्ध होने से क्या हो जाता था? अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का नाश, और अशुद्धियों का नाश सोच है। इसके आगे बढ़ते हैं प्राणायाम पे। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति, इसके सिद्ध होने पर, किसके? आसन के सिद्ध होने पर, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास, बाहर जाती हुई सांस और अंदर आती हुई, पहले अंदर आती हुई सांस फिर बाहर जाती हुई सांस, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस की गति में विच्छेद हो जाना ही प्राणायाम है। गति का रुकना। वो रुकना कैसे कैसे होता है? 3 प्रकार का प्राणायाम इधर बताते हैं। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य प्राणायाम मीन्स बाह्य, बाहर सांस को छोड़ना और रोक देना, जिसको हमने प्रच्छर्दन विधारणा से कंपेयर किया। चित्त की शांति के लिए जो है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य बहिर्कुंभक। अंतर मीन्स सांस को अंदर लेना और रोक लेना। स्तंभ वृत्ति, ये वृत्ति शब्द तीनों के लिए है। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। जहाँ पे सांस है वहीं पे रोक देना। और वो फिर कैसे? देश काल संख्या भी, देश मीन्स शरीर में किस देश तक जा रहा है ये भी, और बाहर कहीं पे मीन्स किस क्षेत्र में है आप, प्रकृति में किस क्षेत्र में है, कौन से स्टेट में है, कौन सी कंट्री में है, कौन से मीन्स माउंटेन रीजन में है कि फील्ड रीजन में है कि रेगिस्तान में है, उसके हिसाब से वो भी देखना है। काल, समय, समय क्या चल रहा है, मौसम क्या है। फिर संख्या, काउंटिंग अगर दे रहे हैं तो कितने काउंटिंग तक, और एक काल मीन्स जो आपके शरीर के अंदर कितने समय तक रुक रहा है वो काल। परिदृष्टो, देखा जाता हुआ, जब सांस चल रही है रुक रही है उसको आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अच्छे से। दीर्घ सूक्ष्म, ये कैसा होगा? दीर्घ, लंबा, लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, और रोकना भी कैसा होगा? लंबा। सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स हल्का। तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम ऐसे बताए हैं, और उसका मीन्स वो कैसे होगा, क्या क्या पे ध्यान देना है, किस किस चीज पे ध्यान देना है वो भी बताए हैं। इसके आगे एक और प्राणायाम बताते हैं, एक और प्रकार का। इसको काउंटिंग में नहीं करना है कि 3 प्राणायाम और एक 4 प्राणायाम, नहीं, ये 4 प्रकार हुए, टाइप हुए प्राणायाम। आपके हिसाब मीन्स जो हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक है वो भी हो सकते हैं। आपका नाड़ी शोधन जो बताया हुआ वो 8 कुंभक के, 8 कुंभक के अलावा अलग से है, उसमें उसके अलावा भी प्राणायाम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी उतना ही होंगे। फिर बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। अब इसमें उससे आगे बताते हैं क्या कि बाह्य अभ्यंतर, इन दोनों में मीन्स बाह्य प्राणायाम लगाया या अंतः कुंभक लगाया, बाह्य कुंभक लगाया, अंतः कुंभक लगाया, उसमें विषयों का आक्षेप हो जाना, कोई भी सब्जेक्ट आपको डिस्टर्ब ना करें, सब कुछ आक्षेप हो जाए, रुक जाए, अर्थात वो देश काल संख्या भी परिदृष्टो जो है वो परिदृष्ट भी चला जाए, देखना भी ना पड़े, अपने आप सब कुछ रुक गया। तो इस प्रकार का जो प्राणायाम है वो चतुर्थ है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, और जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ था अर्थात अज्ञानता का आवरण था वो क्षीण हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है, क्षीण हो जाता है प्रकाश का आवरण, तो क्या हो जाता है? धारणा सुषा योग्यता मनसा, मन की योग्यता धारणा के योग्य हो जाती है। मन की योग्यता ऐसी हो जाती है कि वो धारणा कर सके, मीन्स कंसंट्रेट कर सके, कंसंट्रेशन के योग्य हो जाता है मन।
तो ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए अगला जो चीज़ है उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। वो प्राणायाम ने ही कर दिया है ऐसा कि क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। स्विषया संप्रयोगे, अपने विषयों के संयोग से रहित हो जाने पर, स्विषय असंप्रयोगे, तो अपने 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 विषयों में, अपने विषयों के प्रयोग से रहित हो जाने पर इंद्रियाणाम चित्त स्वरूपानुकार, इंद्रियों का चित्त के स्वरूप से अनुकार हो जाता है, अर्थात वो चित्त के स्वरूप वाले हो जाते हैं। इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध विच्छेद हो जाता है। मीन्स आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना, त्वचा का काम स्पर्श करना और जिह्वा का काम चखना, इन सबसे कनेक्शन कट हो जाता है। तो इन सबसे कनेक्शन कट हो जाता है तो इंद्रियां अब कैसी हो जाती हैं, चित्त के स्वरूप वाली। क्यों? क्योंकि मन की योग्यता धारणा के योग्य हो गई है। अब इसको कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में चले जाइए, उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद या फिर मांडुक्य उपनिषद। जब स्वप्न देखता है प्राणी तो कहाँ जाता है, उसकी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, जागृत से सो जाती हैं। और स्वप्न अवस्था में कौन कौन काम करता है, मन काम करता है। तो इंद्रियां काम नहीं करती आपकी, वैसे ही हो जाता है। इंद्रियां का अपने विषयों से संबंध कट हो जाता है। अब वो चित्त के अनुसार काम करती हैं। मीन्स वो काम तो करती नहीं, मीन्स चित्त के स्वरूप वाली हो जाती हैं। जैसे वहाँ पे सारी इंद्रियां मन में समाहित हो जाती हैं। अब जो स्वप्न देखना वो काम किसका है, मन का। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रत्याहार। इंद्रियां वश में हो गई। तथा परमावश्यतेन्द्रियाणाम, यही अगला सूत्र बोल रहे हैं। उस प्रत्याहार से इंद्रियों में क्या हो जाती है, परम वश्यता, मीन्स इंद्रियां वश में हो जाती हैं। ठीक है, आगे विभूतिपाद आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? कल पढ़ें? थोड़ा आज सेटिंग हो गया। ठीक है, ज़्यादा हो गया आज। तो समझ आया रिवीजन के बाद, या रिवीजन के बाद भी नहीं समझ आया? जो इंद्रियां प्रत्याहार की स्थिति में चली गई है, हाँ, ये जो स्थिति है, हाँ जी, ये सवितर का है, निर्वितर का है, या डायरेक्ट निर्विचार है? नहीं, यहाँ तक अभी जो चल रहा है ये सभी तर्क है, सभी तर्क है, बट निर्विचार के का फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे इंद्रियां अपने विषयों से असंप्रयोग मीन्स कट गई। संप्रज्ञात, मतलब कुछ भी डेटा इनपुट नहीं होगा। हाँ, तो ये सवितर्क है। हाँ। अभी तो जैसे वहाँ पे स्वप्नावस्था में चलता है तो मन क्या है कि धारणा में क्या होता है, वो आगे कल पढ़ेंगे। अभी वैसे बता देता हूँ, धारणा में क्या होता है, आपका जहाँ पे मन टिकाना होगा वहाँ पे जाएगा, लेकिन फिर वापस कहीं और जा सकता है, फिर आपको लाना है, फिर कहीं और जाएगा। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, जो आगे के 3 सूत्र देखेंगे उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दिमाग में टेंशन हो गई कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे जाएगा। हाँ, तो उसके लिए आगे के 3 सूत्र देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। वो हम कल देखेंगे। फिर से वो सबीज और निर्बीज का पता चलेगा, कहाँ पे निर्बीज हो रहा है और कहाँ से निर्बीज से पहले की अवस्था है। सर वो भगवान गीता में हाँ, प्राणायाम के बारे में बोलते हैं ना कि इसको इसमें आहुति दे दो, क्या पान की प्राण में, और वो सब बताते हैं। वो कौन से अध्याय में बताते हैं वो?
वो एक मिनट प्राण रुकिए। जुहवती प्राणम प्राणापान तथा 6th चैप्टर। नहीं 6th नहीं है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, Six वो chapters. कौन से अध्याय में बोलते हैं? जुहवती